सुप्रभात। कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी ग्रुप से जुड़े हुए बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने मीराबाई का जो है जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय पढ़ा। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है मीराबाई का पद संख्या 1। पद संख्या 1 शुरू करने से पहले हम जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये पद संख्या 1 के कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका अर्थ जाने बिना हम जो है पद संख्या 1 का अनुवाद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इन शब्दार्थों को एक एक करके देख लेते हैं। गिरधर, गिरधर का मतलब हो गया बेटा गिरी को धारण करने वाला। गिरी मतलब पर्वत को, तो पर्वत को किसने धारण किया था? कृष्ण ने। तो गिरधर का सीधा सीधा अर्थ हो गया कृष्ण, यानी गिरी को धारण करने वाला जो है वो कौन? गिरधर यानी कृष्ण। ऐसे ही गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, वो भी कौन? कृष्ण। उसके बाद है मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट होता है उसको मोर मुकुट बोलते हैं। छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़ना। कुल की कानी, कुल की कानी का तात्पर्य हो गया बेटा परिवार की मर्यादा। अगला देखो कहा, कहा का मतलब क्या? करी है यानी करेगा। संतन, संतन का अर्थ हो गया साधु। ढिंग, ढिंग का मतलब हो गया पास। लोकलाज, लोकलाज यानी हो गया संसार की मर्यादा। असवन, असवन का तात्पर्य हो गया आंसू। सींची, सींची यानी सींचना। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल को या प्रेम की बेल को। बोई, बोई का तात्पर्य हो गया बेटा बोना। आनंद, आनंद का मतलब हो गया आनंद। मथनिया, मथनिया वैसे तो रई को बोलते हैं, लेकिन यहाँ जिस पात्र के अंदर जो है हम दही या छाछ बनाते हैं उस पात्र को मथनिया भी बोला गया है यहाँ। तो ये तो रई या फिर छाछ बनाने के उपकरण जो छाछ बनाने के काम आते हैं उसको यहाँ मथनिया कहा गया है। बिलोई, बिलोई का मतलब हो गया मथना या बिलोना। दधी यानी दही। मथी यानी मथकर। काढ़ी लियो यानी निकाल लिया। डारी दही यानी डाल दिया। छोई, छोई का मतलब हो गया छाछ। राजी, राजी यानी प्रसन्न। तारो यानी उद्धार करो। मोही यानी मेरा। ये थे बेटा पद संख्या 1 के शब्दार्थ। अब देखेंगे हम पद संख्या 1 को। ये है बेटा मीरा का पद संख्या 1। पद का अनुवाद करने से पहले हम इस पद के कला पक्ष और भाव पक्ष की एक बार यहाँ चर्चा करेंगे। भाव पक्ष के अंदर बेटा इस पूरे पद का क्या भावार्थ है 2-3 पंक्तियों में वह जानना इसका भाव पक्ष कहलाता है। और कला पक्ष में बेटा क्या क्या चीज़ें आती है कि अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, ये सब चीज़ें जो है बेटा किसी भी पद के कला पक्ष के अंतर्गत आती है। तो हम इसके यहाँ दोनों ही यहाँ जानकारी लेंगे। पहले हम इसका भाव पक्ष पता करते हैं कि पूरा पद कह क्या रहा है। तो इसका भाव पक्ष ये है बेटा कि इस पद में जो है मीरा की अनन्य प्रेमा भक्ति यहाँ पर व्यंजित हुई है कि वो कृष्ण से जो है कितना प्रेम जो है वो करती है। उसके भक्ति के मार्ग में उसके ससुराल के जो लोग हैं, राणा परिवार की जो मर्यादा है, उसका विधवा हो जाना, उसका अबला होना और लोक व्यवहार का निषेध होना, यानी बाहर घर से बाहर न निकलने देना, ये सारे जो बाधक तत्व हैं बेटा, इन सब की होने के बावजूद भी जो है मीरा ने इनकी बिल्कुल भी चिंता न करके और अपने जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, उसकी बेल को जो है उसने सींचकर और परमानंद की प्राप्ति करने में वो जो है सफल रही। ये है इसका बेटा भावार्थ। अब इसके हम कला पक्ष की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये जान लें कि ये जो पद है बेटा ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में, मीरा देखो चूंकि राजस्थान की थी तो सबसे पहले तो उसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। दूसरी बेटा ब्रज भाषा का भी इसमें कहीं ना कहीं जो है आविर्भाव हुआ है। वो इस कारण हुआ है कि जो मीरा थी वो साधु संतों के साथ बेटा सत्संग और कीर्तन किया करती थी।
तो उनके साथ रहने के कारण जो है उसमें जो है कहीं कहीं जो है ब्रज भाषा का पुट भी आ गया है बेटा। तो ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। सबसे पहले तो हमने ये पता किया कि ये जो पद है इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। दूसरा, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का जो है भलीभांति प्रयोग हुआ है। तीसरी बात, ये जो है ये भक्ति रस है। 9 रस प्रारंभ में माने गए थे, अब भक्ति रस और वात्सल्य रस और मिलाकर के कुल 11 रस हो गए हैं। तो इसमें जो रस है बेटा वो है भक्ति रस। उसके अलावा इसमें जो है माधुर्य गुण है। 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं बेटा, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण वह होता है जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में उत्साह, जोश जहां भर जाए। जैसे हम किसी आजादी की कविताएं पढ़ रहे हैं या देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में जो जोश, जो उत्साह, जो वीरता जो जागती है हमारे मन में, उसमें जो गुण काम करता है बेटा वो होता है हमारा ओज गुण। सॉरी। उसके बाद आता है बेटा प्रसाद गुण। वह रचना जिसको पढ़ने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम खुद ही जो है सहज रूप से उसका अनुवाद करते चलते हैं। ऐसी सरल रचना को में जो गुण काम में आता है या जो गुण वहां होता है वो होता है बेटा प्रसाद गुण। और तीसरा जो गुण होता है बेटा वो है माधुर्य गुण, यानी कि जिस रचना को पढ़कर हमारा मन मधुरता से भर जाता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा जो काव्य गुण है वो है माधुर्य गुण। तो इस पद में जो है माधुर्य गुण है। तो देखिए इस पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। ये जो है भक्ति रस की रचना है। उसके अलावा इसमें जो है माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अलंकारों की बात करें हम तो देखिए, बैठी बैठी, सींची सींची, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और उनका समान अर्थ है, इसलिए यहाँ दोनों स्थानों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में अनेक स्थानों पर जो है अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास सबसे सीधा अलंकार होता है बेटा, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए ये गी और ग यानी एक ही वर्ण से जहाँ शुरुआत होती है शब्दों की, वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मोर मुकुट दोनों मैं से शुरू हो रहे बेटा, कहा करिए कोई क से शुरू हो रहे। ऐसे अनेक स्थानों पर बेटा अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देखिए प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, आनंद फल, आनंद रूपी फल, इस तरह 3-4 स्थानों पर जो है रूपक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। और मुख्य रूप से देखिए ये जो पंक्तियां हैं दोनों, यहाँ दृष्टांत के माध्यम से वो अपनी बात को यहाँ सिद्ध करती हुई दिखाई दे रही है। तो इन दोनों पंक्तियों में जो बेटा दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, तो आपको पता चला इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और दृष्टांत अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ। ये थे बेटा इसके कला पक्ष और भाव पक्ष। अब जो है हम इसका अनुवाद करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जब उसके परिवार वाले, जब उसका पति जो मीरा के पति की अनायास जब मृत्यु हो गई और उसके परिवार वालों ने उसे घर से बाहर न निकलने दिया, कृष्ण प्रेम में जो है वो जब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई तो उसने जो है अपने परिवार वालों से सबसे अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया और अपने कुल की मर्यादा को जो है उसने छोड़ दिया। तो देखेंगे यहाँ इस पंक्ति में वो यही कहती हुई दिखाई दे रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मेरा जो है इस संसार में सब कुछ अगर कोई है तो वो केवल कृष्ण ही है, दूसरा न कोई, उसके अलावा मेरा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं। यानी कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं और उनके सिवा मेरा अब कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है वही जो है मेरा पति है, यानी मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती हूँ।
कृष्ण को जो है मीरा ने अपना पति मान लिया है कि जिसने मोर का मुकुट धारण कर रखा है वही जो है मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, मैंने जो है श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़कर अपने परिवार की मर्यादा जो है वो सब छोड़ दी है। कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया है। कुल की क्या मर्यादा है बेटा कि राजमहलों से बाहर न निकलने की परंपरा प्राचीन समय में थी, मैंने वो परंपरा जो है तोड़ दी है। कहा करिए कोई, मेरा कोई क्या कर लेगा या क्या बिगाड़ लेगा। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैंने साधु और संतों के साथ बैठ बैठकर उनके साथ सत्संग कर करके उनके साथ बाहर घूम घूम करके अपने परिवार की सारी मान मर्यादा सब लोक लाज मैंने खो दी है। यानी मुझे अब अपने परिवार की लोक लाज से उसकी मर्यादा से कोई मतलब नहीं। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यानी मेरा जो ये कृष्ण के प्रति प्रेम है ये मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर मैंने इस प्रेम रूपी बेल को जो है बड़ा किया। कृष्ण रूपी प्रेम रूपी इस बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, अब जो है ये बेल, ये प्रेम रूपी बेल जो है ये बहुत फैल गई है, बहुत विस्तरित हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए पुष्पित और पल्लवित हो गई है। अब इसमें आनंद रूपी फल जो है लगने लगा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध जमाने का जो पात्र होता है, मीरा कह रही है मैंने उसको बड़े ही प्रेम से बिलोया और उसमें से क्या किया, दधी मथी यानी दही को मथा मैंने और घृत काढ़ लियो और उसमें से घी निकाल लिया। डारी दही छोई और उस जो शेष बची छाछ उसको मैंने छोड़ दी। इसके पीछे जो है निहित भाव जो है, निहित संदेश जो है वो सुनिए बेटा कि मैंने जो है दूध जमाने का जो पात्र था उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया, उसमें से मैंने कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन तो निकाल लिया, कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन और जो घी था उसको तो मैंने निकाल लिया और शेष छाछ रूपी जो निस्सार वस्तु थी उसको मैंने छोड़ दिया। अर्थात इस संसार की जो निस्सार और निष्फल वस्तुएं हैं उनके बीच में मैंने केवल कृष्ण प्रेम रूपी सार तत्व को ग्रहण किया है और बाकी सब निष्फल वस्तुओं को मैंने त्याग दिया। आगे मीरा कहती है भगत देख राजी हुई, मीरा कहती है कि संसार में मैं जहाँ भी कृष्ण भक्तों को देखती हूँ तो मैं बहुत उत्साहित होती हूँ, बहुत राजी होती हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है मुझे। लेकिन जगत देख रोई, लेकिन जब मैं इस संसार के लोगों को देखती हूँ, इनके व्यवहार को देखती हूँ तो मेरा मन जो है बहुत दुखी होता है और मैं रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीरा जो है वो कह रही है कि हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, अब जो है अपनी इस दासी को जो है आप तार दीजिए, अर्थात मेरा अब उद्धार कर दीजिए, क्योंकि इस संसार के व्यवहार से मैं जो है बहुत ही दुखी हो गई। तो मुझे इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर से अब मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, ये यहाँ वो कहती हुई प्रतीत हो रही। ये था बेटा पद संख्या 1 का अनुवाद। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम मीरा की पद संख्या 2 का भावार्थ और उसका अनुवाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।